Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी कैडेट की तैयारी कराई जा रही है और आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जूलॉजी की टेस्ट सीरीज है। बेटे, हमारा सब्जेक्ट जो इस समय चल रहा है वो चल रहा है जूलॉजी। क्लियर? हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं और जो इस जूलॉजी का पार्ट 5 है। तो बेटे, अभी तक आपने अगर पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो आप सीधे जाइए प्ले लिस्ट पे और प्ले लिस्ट से आप पार्ट 4 जूलॉजी की देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद ये पार्ट जो है वो 5 आपको देखना है। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और इस क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं आपको बेटे, इसकी जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाती है रोजाना शाम को। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 86504159 और 57। ये बेटे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं और यूपी कैडेट की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूपी कैडेट के सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम 155 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो बेटे, पहला क्वेश्चन नंबर 1, बिलोटिडिया कुल का सदस्य है। तो बिलोटिडिया कुल का सदस्य है वो कौन है? ए ऑप्शन है केचुआ, बी ऑप्शन है काकरोच, सी ऑप्शन है हाइड्रा, डी ऑप्शन है खरगोश। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 155। अगर हम बिलेटिडिया कुल की बात करें, इसका सदस्य कौन है, तो बेटा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 156 नंबर क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। तो बेटा उसके वीडियो का सलूशन, जो उस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के बाद मादा काकरोच एक बार में कितने अंडे देती है? तो जो निषेचन क्रिया की बात कर रहा है, निषेचन क्रिया के बाद जो मादा काकरोच है वो एक बार में कितने अंडे देती है? तो ए ऑप्शन देखिए कितना है। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 24। जल्दी से कमेंट करिए 156 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निषेचन के बाद मादा काकरोच एक बार में अंडे देती है कितने? 16। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि काकरोच के जिस भाग में खाद्य भरा रहता है वह है। ए ऑप्शन है मुखगोयका, बी ऑप्शन है क्राफ, सी ऑप्शन है गिजर्ड, डी ऑप्शन है ग्रेसनी। तो जल्दी से कमेंट करिए 157 का करेक्ट आंसर क्या होगा। काकरोच के जिस भाग में खाद्य भरा रहता है वह कौन सा भाग है? 157 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वह भाग कौन सा है? क्रॉप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 158। बेटे जल्दी से आप कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन 158 आपका है, कीटों में जोड़े में टांगे होती हैं। कीटों में जो टांगे होती है ना वो कितने जोड़े होती हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ए ऑप्शन है 1 जोड़े, बी ऑप्शन है 6 जोड़े, सी ऑप्शन है 2 जोड़े और डी ऑप्शन है 3 जोड़े। जल्दी से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन पे बेटे स्टार लगाइए, क्वेश्चन काफी अच्छा है। 158 नंबर क्वेश्चन है। तो कीटों में टांगे की बात कह रहा है ना, तो इसके लिए हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 3 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 है, कीटों में बक्ष बटा होता है जिसको कहते हैं। तो कीटों में बक्ष बटा होता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका है 159। देखो बेटे, ए ऑप्शन है इसका मेटाथोरेक्स, बी ऑप्शन है प्रोथोथोरेक्स, सी ऑप्शन है मीजोथोरेक्स और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कीटों में बक्ष बटा होता है जिसको कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए 159 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटाथोरेक्स भी कहते हैं, प्रोथोरेक्स भी कहते हैं
और मेजोथोरैक्स भी कहते हैं। इस प्रकार से उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काकरोच में पोस्टमेंटम मिलकर बना होता है तो किससे? मेटम से, बी ऑप्शन है सबमेटम से, सी ऑप्शन है सबमेटम से और बी ऑप्शन है कोई नहीं, डी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों से। तो काकरोच में पोस्टमेटम मिलकर बना होता है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि मेटम और सबमेटम, मेटम और सबमेटम दोनों से होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये कैसे गड़बड़ है समझो, क्योंकि ये कह रहा है उपरोक्त दोनों से, उपरोक्त दोनों से कह रहा है ना। अगर जो उपरोक्त दोनों से वाला सही है ना, तो जो ए ऑप्शन है मेटम, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। जो बी वाला ऑप्शन होता ये होता सबमेटम से, और जो सी ऑप्शन होता ना ये होता कोई नहीं। तो हमारा उपरोक्त दोनों सही हो जाता, या यहाँ पे उपरोक्त अगर दोनों आप सही करोगे तो दोनों में यहाँ पे बात बन नहीं रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटम और सबमेटम, ये ए और सी विकल्प सही है, ए प्लस सी, ए कॉमा सी आपका विकल्प सही है। मेटम तथा सबमेटम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है काकरोच में शुक्राशय में शुक्राणु आपस में मिलकर नाशपाती जैसा गुच्छ बनाते हैं जिसको कहते हैं। देखो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाइए आप। काकरोच में शुक्राशय में शुक्राणु आपस में मिलकर नाशपाती जैसा गुच्छ बनाते हैं जिसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर, टाकाहासी, सी ऑप्शन है फेलोमियर, डी ऑप्शन है टिटिलेटर। जल्दी से कमेंट करिए 161 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके 161 की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो स्पर्मेटोफोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काकरोच के बाह्य नर जननांगों को क्या कहते हैं। काकरोच की बात चल रही है और इसके बाह्य नर जननांगों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अंडवाहिनी, बी ऑप्शन है बिरसड़, सी ऑप्शन है अंडाशय और डी ऑप्शन है गोनापोफाइसिस। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 162। 162 अगर नंबर की हम बात करें तो समझो, देखो अंडवाहिनी जो होती है ना, अंडवाहिनी होती है बेटे मादा में, इसके बाद अंडाशय भी होता है मादा में, ठीक। और यहाँ बात कर रहा है नरजन्नांग की, तो बिरसड़ होता है नरजन्नांग में और गोनोपोफाइसिस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए बेटे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है काकरोच कीट है, तो काकरोच जो कीट है वो कैसा है। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है सर्वाहारी। तो जल्दी से बताना है काकरोच कैसा कीट है। क्वेश्चन नंबर 163 का जल्दी से जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो शाकाहारी, मांसाहारी, उपयुक्त दोनों या फिर सर्वाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वाहारी। काकरोच कैसा है, सर्वाहारी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों में उदर साधारणता खंडों में विभाजित होता है, 12 से 15 खंडों में, 15 से 20 खंडों में, 10 से 7 खंडों में या 5 से 7 खंडों में। जल्दी कमेंट करिए 164। तो कीटों में जो उदर है ना, उदर ये कितने खंडों में विभाजित होता है, 7 से 10 खंडों में। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काकरोच का शरीर बटा होता है, काकरोच का शरीर है वो बटा होता है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 6 भागों में और डी ऑप्शन है 4 भागों में। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काकरोच की अगर हम बात करें तो इसका शरीर जो बटा होता है 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक में पंख होते हैं, तो जो दीमक में पंख होते हैं कितने जोड़ी होते हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी और 3 जोड़ी। दीमक में पंख होते हैं कितने जोड़ी होते हैं, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 166। तो बेटे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, 2 जोड़ी। दीमक में जो पंख होते हैं कितने होते हैं बेटे, 2 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मधुमक्खी में मोम ग्रंथि पाई जाती है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी में मोम ग्रंथि पाई जाती है नर मक्खी में, रानी मक्खी में, श्रमिक मक्खी में, रानी एवं श्रमिक मक्खी में। तो जल्दी से कमेंट करिए 167 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपको ये पता करना है, देखो मक्खियां तो आपको पता हो गई कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की मक्खियां हैं। देखो नर मक्खी है एक, रानी मक्खी है और श्रमिक मक्खी है, 3 मक्खी होती हैं। तो बेटे रानी मक्खी का तो कोई काम करती नहीं है, आराम से छत्ते में रहती है। नर मक्खी का काम होता है मैथुन करना, तो ये भी काम नहीं होगा। अब इसमें देखिए रानी एवं श्रमिक दोनों, तो रानी की वजह से ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया। तो भाई श्रमिक मक्खी ही होगी। जो श्रमिक मक्खी क्या जाती है, बागों में फसलों में जाती है, रस को चूस के लाती है, जो श्रमिक मक्खी होती है। तो जो मोम ग्रंथियां होती हैं, जो मोम ग्रंथियां की बात कर रहा है, तो श्रमिक मक्खी में होती हैं, इसलिए हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। 168 का समझिए आप। जो मक्षिका जनन का कार्य करती है वह है, ए ऑप्शन है श्रमिक, बी ऑप्शन है रानी, सी ऑप्शन है नर और डी ऑप्शन है उपयुक्त तो सभी। तो बेटे इसका जो आंसर अभी मैंने दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका जवाब दे चुका हूं। तो जल्दी से कमेंट करिए 168 का बी क्या होगा। जो मक्षिका जनन का कार्य करती है वह कौन सी होती है। श्रमिक का तो काम होता नहीं है बेटा, नर का काम होता है मैथुन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगी वो आएगी बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आएगा। रानी मक्खी जनन का कार्य करती है, वह क्या है, रानी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित जाति की मधुमक्खी का छत्ता 16 से 18 किलोग्राम तक मधु उत्पन्न करता है। देखो 16 से 18 किलोग्राम इसने दे दिया है लिख के। एपिस डॉर्सेटा, ये बेटे मधुमक्खियों के क्या हैं, वैज्ञानिक नाम है। एपिस मेलिफेरा या एपिस इंडिका। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 169। 16 से 18 ग्राम तक मधु उत्पन्न करती है मधुमक्खी का छत्ते से, तो वो है एपिस डॉर्सेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए आप। क्वेश्चन कह रहा है ओडोंटोटर्मिज वैज्ञानिक नाम है, तो ओडोंटोटर्मिज वैज्ञानिक नाम है वो किसका है। ए ऑप्शन है रेशम कीट का, तो रेशम कीट का तो बॉम्बॉक्स मोराई है। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का आपका एपिस इंडिका है। लाख कीट नहीं, सी ऑप्शन है दीमक और डी ऑप्शन है लाख कीट, तो लाख कीट का भी नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन बचा दीमक। दीमक का जो वैज्ञानिक नाम है ओडोंटोटर्मिज है, ओडोंटोटर्मिज। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे 171वां क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है मधु व पराग मक्षिका इकट्ठी करती है। मधु व पराग मक्षिका इकट्ठी करती है। ए ऑप्शन है रानी मक्खी, बी ऑप्शन है नर मक्खी, सी ऑप्शन है श्रमिक, डी ऑप्शन है उपयुक्त तो सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए 171 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि नर मक्खी तो भाई छत्ते में रहती है, खाली क्या देती है, ऑर्डर देती है, तो इसका तो काम है नहीं। नर मक्खी क्या करती है, मैथुन करती है, तो इसका भी काम नहीं है। अब बची श्रमिक मक्खी, तो भाई पराग और मधु को इकट्ठा करने का काम किसका है, श्रमिक मक्खी का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रानी मक्षिका द्वारा अनिषेक जनन द्वारा मक्षिका बनती है। तो ए ऑप्शन है श्रमिक, बी ऑप्शन है नर, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 172 का करेक्ट आंसर बताना है। रानी मक्षिका द्वारा अनिषेक जनन द्वारा मक्षिका बनती है, तो इसके लिए हम जाएंगे बेटे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक मक्खी का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी गया है। श्रमिक मक्खी का काम मैथुन करना नहीं होता है, मैथुन करना का काम होता है नर मक्खी का। जनन करना ये भी नहीं है। मधु व पराग को इकट्ठा करना ये काम होता है श्रमिक मक्खी का। 173 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बॉम्बॉक्स मोराई जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो आपको पता है भाई मधुमक्खी का देखिए एपिस इंडिका आपको याद है, लाख कीट का आपको पता होगा। नेक्स्ट है दीमक, अभी आपने पढ़ा है ओडोंटोटर्मिस। इसके बाद बॉम्बॉक्स मोराई है रेशम कीट का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। विश्राम अवस्था में पंख फैले होते हैं, तो विश्राम अवस्था में पंख किसके फैले होते हैं? ए ऑप्शन है शलभ, बी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन है तितली, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 175 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 नंबर क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है 176 पे पहुंच गए बेटे आप। कशेरुकी में पेरिटोनियम नामक झिल्ली घेरती है, किसे घेरती है? कशेरुकियों में पेरिटोनियम नामक झिल्ली घेरती है। ए ऑप्शन है त्वचा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है लाल रुद्राणु, डी ऑप्शन है आहार नाल एवं आंत्रांग। तो जल्दी से कमेंट करिए 176 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम 176 के करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 177वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फुसफुसीय आवरण को कहते हैं, तो जो फुसफुसीय आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिकॉर्डियम, बी ऑप्शन है पेरिटोनियम, सी ऑप्शन है प्रूलर करा और डी ऑप्शन है पेरिकॉर्डियम। जल्दी से बताइए फुसफुसीय आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? 177 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 177 का सी, प्लूरल कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटे, निम्नांकित की उपस्थिति स्तनियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ए ऑप्शन है डायफ्राम, बी ऑप्शन है सीलोम, सी ऑप्शन है बाहाकड़, डी ऑप्शन है ग्रीवा कशेरुकाएं। तो जल्दी से कमेंट करिए 178 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नांकित की उपस्थिति स्तनियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है डायफ्राम। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा, आप बेटे अगर क्लास 12 एजी के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 एजी के स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल पे बेटे जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट करा दी गई है और उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप सीधे से जाइए जूलॉजी और केमिस्ट्री को आप प्ले लिस्ट से पढ़िए, चैनल को सर्च करिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल और प्ले लिस्ट से आप वहाँ से पढ़ लीजिए। किससे बेटे? प्ले लिस्ट पर जाकर। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे 178 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित की उपस्थिति में स्तनियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो 178 का हम पढ़ चुके हैं डायफ्राम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डायफ्राम। 179, जनन के समय शिशु पर खाल क्रियात्मक नेत्र व कर्ण होते हैं। ए ऑप्शन है कबूतर में, बी ऑप्शन है मेढक में, सी ऑप्शन है खरगोश में, डी ऑप्शन है खरा में। देखो जनन के समय की बात कर रहा है, शिशु पर जो खाल कौमा क्रियात्मक नेत्र व कर्ण होते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए 179 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वो है बेटा खरा हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए, चेचक का टीका किस आयु में लगाना चाहिए? जो चेचक का टीका है वो किस आयु में लगाना चाहिए? ए ऑप्शन है 15 दिन, बी ऑप्शन है 9 महीने, सी ऑप्शन है 12 महीने, डी ऑप्शन है 18 महीने। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटे 9 महीने बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चेचक का टीका किस आयु में लगाना चाहिए? 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन कह रहा है ट्यूमर उत्पन्न करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पैरा वायरस, बी ऑप्शन है टुग्रो वायरस, सी ऑप्शन है ऑन्कोजेनिक वायरस और डी ऑप्शन है वेरियोला वायरस। जल्दी से कमेंट करिए 181 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्यूमर की बात कर रहा है, तो ट्यूमर की बात कर रहा है तो बेटे हम इसमें जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ऑन्कोजेनिक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपली है। कह रहा है सर्वप्रथम डीएनए की खोज किसने की? तो ये तो हर बच्चे को पता होगा डीएनए की खोज किसने की है, वाटसन एवं क्रिक ने। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको 183 सभी को स्टूडेंटों को पता होगा कि मनुष्य में अलिंग सूत्र ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करिए 183 का, हर स्टूडेंट कमेंट करिए 183 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है, देखिए 183 की बात कर रहा है ना, मनुष्य में अलिंग सूत्र ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 183। जल्दी से कमेंट करिए
देखो जो 44 होते हैं ना, 44 ये पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जोड़ी होती है जैसे 44 प्लस XY ये तो हो गए पुरुषों में, ठीक। इसके साथ अगली जोड़ी आती है XX प्लस 44 ये होगा महिलाओं में। महिलाओं में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? XX। तो देखो ये 44 इसमें भी है, महिलाओं में भी है, 44 पुरुष में भी है, तो ये तो कॉमन है, कॉमन है तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स की बोलते हैं, ऑटोसोम्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 184 नंबर। शुक्राणु अंडे की झिल्ली को विलीन समाप्त करने के लिए क्या उत्पन्न करते हैं? देखो शुक्राणु की बात कर रहा है, अंडे की झिल्ली को विलीन समाप्त करने के लिए क्या उत्पन्न करते हैं? ए ऑप्शन है हाइल्यूरोनिड एसिड, बी ऑप्शन है हाइल्यूरोनिडेंस, सी ऑप्शन है पोजेट्रांस, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 184 नंबर का करेक्ट आंसर आपको बताना है। शुक्राणु अंडे की झिल्ली को विलीन, विलीन का मतलब क्या है? विलुप्त है ना, विलुप्त समाप्त करने के लिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा बेटा, हाइल्यूरोनिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे बेटे स्टार लगाइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करता है? आपको बताना है कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है। देखो सीधे सीधे मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं, आपको ये याद भी करना पड़ेगा। 185 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मछली। जो मछली होती है बेटे वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। मछली किसका उत्सर्जन करती है? अमोनिया का। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 186, सोहन चिड़िया का प्राणी वैज्ञानिक नाम है। चलिए बेटे लगा लीजिए स्टार। सोहन चिड़िया का प्राणी वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? 186 नंबर क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को बताना है। तो ए ऑप्शन देखिए क्या रखा है, ए ऑप्शन इसने दे रखा है ग्रोस नाइग्रिकोलिस, बी ऑप्शन है गैलस गैलस, सी ऑप्शन है पेवोक्रेस्टेटस। देखो प्रोवोक्रेस्टेटस किसका है? मोर का है, तो ये तो आपका मैंने कम कर दिया। नेक्स्ट है कोरियोटिस नाइग्रेसिस। तो बेटे सोहन चिड़िया की प्राणी वैज्ञानिक नाम है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन है ये राइट है, कोरियोटिस नाइग्रेसिस। तो बेटे वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? किसी कारण से बेटे 3 जोड़े हैं वो बिल्कुल सही हैं और एक जोड़ा गलत है, वो गलत वाला आपको पहचानना है। तो ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन लाल। देखो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा, ये तो आपका गलत किसी कीमत पे नहीं है। नेक्स्ट है हीमो एरिथ्रिन रक्ताभ बैगनी। तो जो रक्ताभ बैगनी है ना ये हीमो एरिथ्रिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगर हम देखिए अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला है हीमोसाइनिन नीला रंग। तो जो नीला रंग है वो हीमोसाइनिन के कारण ही होता है, ये भी सही है। अब चौथा ऑप्शन बचा क्लोरोक्यूरोरिन पीला, ये हमारा रॉन्ग है, तो हमें असंगत छांटना था, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है? तो देखो एक एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जॉर्ज पैलाइडे ने किसकी खोज की है? राइबोसोम की खोज की है। किसकी? राइबोसोम। कब की है? 1955 में की है, 1955 में। इसके बाद बी ऑप्शन है इवानोवस्की। तो इवानोवस्की ने किसकी की है? वायरस की, यानी विषाणु की, तो ये वायरस का से रिलेटेड है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन किससे रिलेटेड है? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की है? केंद्रक की, तो ये केंद्रक से संबंधित है, ठीक है। अब बचा आपका नेक्स्ट सी वाला डी डूबे। अब देखो यहाँ पे समझो,
जो आत्मघाती थैलियों की बात कर रहा है ना, ये बोलते हैं लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं बेटे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां बोलते हैं, आत्मघाती थैलियां बोलते हैं। और लाइसोसोम की जो खोज की है वो की है डी डूबे ने। इसलिए हमारा जो 188 का करेक्ट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 189। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखिए कि एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है। देखो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के ही पार्ट है, समझो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आती तो 1 मिनट में इसकी स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से होती है, और ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप इसकी स्ट्रक्चर को बनाओगे, ठीक। अब आप देखोगे ये जो बाहरी लेयर होती है इसे बोलते हैं आउटर चैम्बर, अंदर वाली को इनर चैम्बर। इसके बाद देखो इसमें एक तरल पदार्थ, इस प्रकार से तरल पदार्थ जो मैं ये भर रहा हूँ, ये तरल पदार्थ इसमें क्या भरा जाता है, ये मैट्रिक्स होता है। इसके बाद जो ये अंगुली सदृश रचना है, ये वाली, ये जो अंगुली सदृश रचना है, ये अंगुली सदृश रचना को हम क्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? क्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। और इस पे क्या होता है, देखो एफ बंद कण होते हैं जिसे हम ऑक्सीसोम बोलते हैं, इस प्रकार से ये लगे होते हैं, इस प्रकार से ये। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमान ने की है। नाम किसने दिया है? सीबेंडा ने दिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब इसका क्या था कि जो एटीपी है ना, जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है, ये कह रहा है। तो देखो बाह्य झिल्ली है, आउटर चैम्बर, आंतरिक झिल्ली है, इनर चैम्बर, सी है मैट्रिक्स है। देखो तरल पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा रहता है, अंगुली सदृश रचना होती है, क्रस्टी होती है। तो जल्दी से कमेंट करिए 189 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बेटा इसका आंसर आप ध्यान से समझो, एटीपी के संश्लेषण की बात कर रहा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग से, तो जो इनर चैम्बर होता है ना, आंतरिक जो झिल्ली होती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग से होता है, तो आंतरिक झिल्ली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, क्वेश्चन नंबर 190 को आप समझो। जीवाणु में फ्लैजेलम किससे बना होता है। देखो जीवाणु में फ्लैजेलम की बात कर रहा है, किससे बना होता है। ए ऑप्शन है इलास्टिन, बी ऑप्शन है मायोक्सिन, सी ऑप्शन है एक्टिन और डी ऑप्शन है फ्लैजेलिन। जल्दी से कमेंट करिए 190 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जैसे इस प्रकार से एक बैक्टीरिया है। आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, चल तथा अचल बीजाणु, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो जो बैक्टीरिया वाला टॉपिक है ना, ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये बैक्टीरिया वाला टॉपिक मिलेगा कहाँ, तो आपको जाना है बॉटनी के प्लेलिस्ट में, क्लास 11 AG लिखा होगा, 11 AG, और प्लेलिस्ट होगी बॉटनी की। उस बॉटनी की प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी है चल तथा अचल बीजाणु, उस वीडियो को आप समझ लेना, तो बैक्टीरिया जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। बैक्टीरिया से संबंधित उस वीडियो को आप सभी वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे 3-4 वीडियो मिलेंगी, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा था बेटा आपसे कि जीवाणु में फ्लैजेलम किससे बना होता है, तो वो बना होता है फ्लैजेलिन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है स्त्राव, बी ऑप्शन है श्वसन क्रिया, सी ऑप्शन है अंतराकोशिकीय पाचन और डी ऑप्शन है बाह्यकोशिकीय पाचन। तो जल्दी से कमेंट करिए 191 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम लाइसोसोम के मुख्य कार्य की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाह्यकोशिकीय पाचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एंजाइम नहीं पाया जाता, तो निम्न में से एंजाइम किस में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है कवक, डी ऑप्शन है शैवाल। तो जल्दी से कमेंट करिए 192 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 192,
देखो अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो नहीं पाया जाता है ना, तो सबसे पहले आप नहीं वाला समझ लो। देखो जो वायरस होता है, क्या होता है? वायरस। इंग्लिश में हम इसे विषाणु को क्या बोलते हैं? हिंदी में विषाणु है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वायरस। वायरस की खोज किसने की है? इवानोव्स्की ने। तो वायरस के अंदर एंजाइम्स नहीं होता, बल्कि जीवाणु में देखो एंजाइम होता है, कवक में भी एंजाइम होता है और शैवाल में भी एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है यदि खरगोश की गुलमुच्छों को काट दिया जाए तो क्या होगा? यानी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है यदि खरगोश की गुलमुच्छों को काट दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? क्या वो मर जाएगा? बी ऑप्शन है अंधा या गूंगा हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका चलना अनिश्चित हो जाएगा। डी ऑप्शन है उछलना व कूदना आरंभ कर देगा। तो जल्दी से कमेंट करिए 193 का करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम 193 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो चलना है वो अनिश्चित हो जाएगा। ये बेटा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। 194 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। पेशिये डायफ्राम नहीं होता, तो पेशिये डायफ्राम नहीं होता। ए ऑप्शन है खरगोश, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है मेढक, डी ऑप्शन है चमगादड़। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे 194 नंबर का जल्दी से आप कमेंट करिए इसका राइट आंसर बेटे क्या होगा। एक 194 पेशिये डायफ्राम नहीं होता, तो जल्दी से कमेंट करिए 194 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो पेशिये डायफ्राम बेटा खरगोश में तो होता है, ठीक है, मनुष्य में भी होता है और चमगादड़ में भी होता है। जो पेशिये डायफ्राम की बात कर रहा है तो बेटे पेशिये डायफ्राम है वो खरगोश में प्रेजेंट होता है, मनुष्य में भी प्रेजेंट होता है और चमगादड़ में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेढक है ना, सी ऑप्शन, ये इसमें नहीं होता। पेशिये डायफ्राम जो है वो मेढक में नहीं होता। 194 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है 195। पसलियां किसके लिए जाल बनाती हैं वह है? ए ऑप्शन है हृदय कॉमा पीलिया, बी ऑप्शन है फेफड़े कॉमा हृदय, सी ऑप्शन है फेफड़े हृदय पीलिया, डी ऑप्शन है फेफड़े यूरेथ्रा कॉमा पीलिया। जल्दी से कमेंट करिए 195 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पसलियां जिसके लिए जाल बनाती हैं, तो 195 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पसलियां जिसके लिए जाल बनाती हैं वो हो जाएगा फेफड़े एवं हृदय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खरगोश के निमांकित भाग में संवेदी गद्दी पाई जाती है। ए ऑप्शन है नसिका मार्ग, बी ऑप्शन है नसिका छिद्र, सी ऑप्शन है नेत्र और डी ऑप्शन है कर्ण पल्लव। 196 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। खरगोश के निमांकित भाग में संवेदी गद्दी पाई जाती है। 196 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नसिका छिद्र। बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेटे वीडियो के लाइक करने से ये होता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है, ठीक है, मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ती है कि आपकी आखिर पसंद क्या है, इससे ये पता चल जाता है। आप समझो लाइक करने से सर को कुछ मिलता होगा, तो बेटे सर को कुछ नहीं मिलता है लाइक करने से। आप लाइक करो या ना करो मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इससे पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप अपने जो दिमाग है उससे बेटे नेगेटिव सोच निकाल दीजिए, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 में। कृंतोष्ठ होता है, ए ऑप्शन है बीच से कटा हुआ ऊपरी ओठ, बी ऑप्शन है खरगोश का ओठ कौमा खरे का नहीं, सी ऑप्शन है खरे का ये ओठ कौमा खरगोश का नहीं, बी ऑप्शन है बालों के जुड़ जाने से बना ओठ। तो जल्दी से कमेंट करिए 197 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 197। देखो कृंतोष्ठ की अगर हम बात करें तो बीच से कटा हुआ ऊपरी ओठ को हम बोलते हैं कृंतोष्ठ ओठ। 197 क्वेश्चन पढ़ लिए। 198वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे बेटे लग चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है खरगोश के खतरे की सूचना देता है। लगाइए बेटे इस क्वेश्चन पे स्टार। खरगोश खतरे की सूचना कैसे देता है? ए ऑप्शन है पैर पटककर, बी ऑप्शन है कान झटककर, सी ऑप्शन है कृंतक दांत कटकटाकर और डी ऑप्शन है रंग बदलकर। तो जल्दी से कमेंट करिए 198 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा जब भी खरगोश को जब लगता है कि खतरा आने वाला है तो खतरे की जो सूचना अपने साथियों को देता है तो पैर पटक कर देता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है खरगोश का स्वभाव है, जो खरगोश का स्वभाव है वो कैसा है? ए ऑप्शन है संघीय, बी ऑप्शन है एकल, सी ऑप्शन है युद्धचारी और डी ऑप्शन है भयानक। क्या वो संघ में रहना पसंद करता है या एकल में रहना पसंद करता है या फिर युद्धचारी है या फिर भयानक है? कैसा उसका स्वभाव है? 199 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन युद्धचारी। अब बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का आज का है ये लास्ट क्वेश्चन, 200 नंबर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पे बेटे आज हम अपनी क्लास को बंद करेंगे। क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो थोड़ी सी अब इस टॉपिक से ले लीजिए जानकारी। ठीक है, अब विटामिन शब्द की बात कर रहा है तो विटामिन की खोज की है लूनिन ने। विटामिन की बेटे खोज की है वो की है लूनिन नाम का वैज्ञानिक है और जो नाम दिया है वो दिया है फंक ने। किसने दिया है? फंक ने। विटामिन होती है दो प्रकार की, पहली होती है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरी होती है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन होती है, पहली समझ लो आप वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। दो प्रकार की होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। अब जो जल में घुलनशील होती है वो होती है बी और सी। ठीक है, इसके बाद आपकी जो विटामिन बची जैसे के, ई और डी, ए, अगर हम इसे पूरे को पढ़े ना तो हम पढ़ सकते हैं इसे कीड़ा। क्या पढ़ सकते हैं? कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। तो जो कीड़ा है ना वो वसा में घुलनशील है, यानी विटामिन के आए, चाहे विटामिन ई पूछे, चाहे डी पूछे, चाहे ए पूछे, ये काय में है? वसा में घुलनशील। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा था कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो देखो वसा में घुलनशील की बात कर रहा है वो। विटामिन ई देखो आपने पढ़ा कीड़ा, के, ई, डी और ए, ये शब्द आपका बन गया कीड़ा। तो विटामिन के देखो इसमें प्रेजेंट है, इसके बाद विटामिन ए इसमें प्रेजेंट है, देखो ए ये दिखा है, इसके बाद डी है तो डी भी है, इसके बाद ई है तो ई भी है। इस हिसाब से वसा में घुलनशील विटामिन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बेटे वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बेटे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको 201 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो F2 की मेरे चैनल पे एग्रोनॉमी कंप्लीट करा दी है और एग्रोनॉमी के मैंने नोट्स भी सारे कंप्लीट करा दिए, सारे नोट्स ग्रुप में सेंड कर दिए। इतना एग्रोनॉमी मैंने कराया उतना कंप्लीट करिए। इसके बाद और भी टेस्ट सीरीज कराऊंगा आगे आने वाले समय में, जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा समाप्त तो एग्रोनॉमी के और क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। इसी प्रकार जूलॉजी की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जूलॉजी के नोट्स और ये टेस्ट सीरीज ये आपके व्हाट्सएप नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।